हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी पोस्ट डिटेल के अंतर्गत आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अर्थात डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर डीएमडब्ल्यूओ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और ये एसडीएम रैंक का पद होता है। आज मैं इस पद के पोस्टिंग फैसिलिटीज, सैलरीज, वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग की बात करते हैं। तो पोस्टिंग जो है, आप योगदान जो देते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत देते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग आपका योगदान लेता है, लेकिन ये सामान्य प्रशासन विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आपका योगदान करवाता है और आपकी नियुक्ति जिला स्तर पर होता है। मतलब एक जिला स्तरीय पद है और गस्टेड पद है। ठीक है, यह एक जिला स्तरीय पद और गस्टेड पद है। और आप शहरी क्षेत्र में अगर रहना चाहते हैं कि शहरों में रहकर अपना कार्य करें और पब्लिक वेलफेयर में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेट रूप से यह पद आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि ये जिला स्तरीय पद होने के कारण आपको हमेशा जिला में ही नियुक्ति होगी और पब्लिक इंटरेस्ट का यह पद है। आपको माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी योजनाएं होंगे, कार्यक्रम होंगे, उसको संचालित करना होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। तो हम लोग बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ के अंतर्गत क्या है कि आपको आवास की सुविधाएं मिलती है। मतलब आपको सरकारी घर मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलेगी, बिजली बिल जो भी होगा वो सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। आपके फ़ोन बिल जो भी होंगे वो सरकार के द्वारा ही दिए जाएंगे। आपके कार्यालय में प्यून वगैरह भी होंगे और साथ साथ समय समय पर सरकार द्वारा और सारी फैसिलिटीज़ जो आपको उपलब्ध कराई जाती हैं वो सभी फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मतलब सुविधाओं के मद्देनज़र देखा जाए तो ये एक लग्जरियस पद है और काफ़ी अच्छा पद है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मतलब आपको लेवल 9 के अंतर्गत सैलरी है। मतलब आपको 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 9 में रखा गया है और 6ठे पे कमीशन के अनुसार ये 5400 ग्रेड पे के अंतर्गत वाला पद है। अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो 7वें पे कमीशन के अनुसार आपकी बेसिक सैलरी 53,100 होता है और इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और सारे अलाउंस जो बिहार सरकार निर्धारित करती है आपके लिए, वो सभी अलाउंस मिलता है। तो अगर हम वर्तमान में आपकी सैलरी की बात करें तो वर्तमान में सैलरी आपको लगभग 63 से 65 हज़ार के आसपास में आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो सैलरी के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा खासा पद है और ये पद जो है वो सैलरी के साथ साथ आपको पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने का भी अच्छा अवसर देगा। अगर आप एसडीएम नहीं बन पाते हैं तो एसडीएम के बाद अगर देखा जाए पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा पद है एसडीएम के बाद और एसडीएम रैंक का ही पद है, इसलिए काफ़ी अच्छा पद माना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल में देखा जाए तो अल्पसंख्यक जो हैं भारत में, जैसे मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये सभी क्या हैं, हमारे देश में अल्पसंख्यक है और इन्हीं के कल्याण हेतु जो भी कार्य करना है आपको इन्हीं के कल्याण के हेतु काम करना है। तो सरकार के द्वारा जो समय समय पर इन अल्पसंख्यकों के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाती है उस योजनाओं को आपको लागू करना है। उस योजनाओं का आपको क्रियान्वयन इकाई आप ही रहेंगे और आपको समय समय पर इसे लागू करना है, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है। और लागू करने के साथ साथ आप इन योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन भी सरकार को और अपने वरीय अधिकारी को सौंपना है। साथ साथ समय समय पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इन अल्पसंख्यकों के संबंधित डाटा भी आपको रखना होता है ताकि अपने जिला के अंतर्गत जो भी अल्पसंख्यक हैं, कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं और उनकी संख्या कितनी है, ये सभी डाटा भी आपको रखना होता है और समय समय पर सरकार को उपलब्ध कराना होता है ताकि सरकार उसके लिए योजनाएं बना सके। तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की बात करें तो अल्पसंख्यकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का निर्देशन, समन्वयन, क्रियान्वयन हेतु एक सेवा का गठन किया गया है और ये जिला स्तरीय सेवा है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया और सामान्य प्रशासन आदि से ये अलग हटकर अल्पसंख्यकों की सेवा से ये केंद्रित है। मतलब सामान्य प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है कि आपको जिला के अंतर्गत सभी प्रकार के योजनाओं को क्रियान्वयन करना पड़ता है जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के इंटरेस्ट से जुड़े हुए योजनाओं को आपको लागू करना है। जो लोग अल्पसंख्यकों के कल्याण में विशेष रुचि रखते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा पद है और आपको इसमें
आत्मसंतुष्टि भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, इसलिए कि आप अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जब योजनाओं को लागू करेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। और एक चीज़ यह भी देखा जाता है कि आप मेन स्ट्रीम में नहीं रहते हैं, जिसके कारण क्या है कि आप अपने निजी जीवन को भी काफ़ी अच्छे से जी सकते हैं। जैसे एसडीएम होते हैं तो वो मेन स्ट्रीम में होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एसडीएम को काफ़ी भागदौड़ वाली नौकरी करनी होती है, लेकिन इस जॉब में जैसे डीएमडब्ल्यूओ के जो पद हैं इनमें काफ़ी भागदौड़ नहीं करना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में आप अपने निजी जीवन को भी अच्छे से जी सकते हैं। विशेषकर ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा पद माना जाता है और सर्वाधिक उपयुक्त पद भी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। दोस्तों, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के प्रमोशन से संबंधित मैंने काफ़ी डाटा एकत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कम डाटा उपलब्ध होने के कारण क्या है कि इस पर कोई परफेक्ट डाटा हमें नहीं मिल पाया। तो ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर कैडर 2018 के जो रूल है, मैंने इससे संबंधित मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनके प्रमोशन के जो स्कोप है वो क्या है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ब्लॉक और सब डिवीज़न लेवल पे भी माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रमोशन होता है, ब्लॉक लेवल का जो पद होता है, मतलब प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का जो प्रमोशन होता है वो सब डिविजनल लेवल पर होता है। उसके बाद वो डीएमडब्ल्यूओ के पद पर जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डीएमडब्ल्यूओ के पद पर नियुक्त होते हैं, मतलब जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में अगर आपकी नियुक्ति होती है, तो आपका जो प्रमोशन का स्कोप है वो काफ़ी वास्ट स्कोप है। जैसे यहाँ एक दिया हुआ है सीनियरिटी का, जो सीनियरिटी डिटर्मिनेशन है, उस सीनियरिटी डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि आपका जो रिजोल्यूशन है, सर्कुलर है, ऑर्डर है, ये सभी फिक्सेशन जो होता है, सीनियरिटी का जो फिक्सेशन होता है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर कैडर के अनुसार किया जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो आपके प्रमोशन का स्कोप जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में होने के कारण आपका प्रमोशन का स्कोप काफ़ी अच्छा है। आप सचिव तक, मुख्य सचिव तक भी जा सकते हैं, ठीक है, मुख्य सचिव तक जा सकते हैं। और अगर मैंने एक लिस्ट भी तैयार किया है इसके संबंधित, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपका ये प्रमोशन का स्कोप होगा। लेकिन ये जो मैं लिस्ट अपने से तैयार किया है कुछ दोस्तों से मदद लेकर के, लेकिन ये जो प्रमोशन का स्कोप है आपका वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही तय करता है कि आपकी प्रमोशन किस प्रकार से दी जाएगी और किस पद पर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए, जो लिस्ट मैंने तैयार किया है उसके बारे में मैं आप लोग से बातें कर लेता हूं कि किस प्रकार से प्रमोशन होता है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का। दोस्तों, अगर आप जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर बीपीएससी के द्वारा अगर डायरेक्ट नियुक्त होते हैं तो आपका पहला प्रमोशन जो होगा वो डायरेक्टर के रूप में होगा। जिला अल्पसंख्यक कार्यालय जो जिला स्तर पर होता है उसमें आपका पहला प्रमोशन लगभग 10 साल से 12 साल के बाद, 10 से 12 साल आपको लग जाएंगे इस पद पर आने के लिए, डायरेक्टर के पद पर आने के लिए। तो जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के पद पर जो कार्यालय का जो होता है उसका डायरेक्टर बनने में आपको 8 से 10 साल का समय लग जाएगा और आप डायरेक्टर बनेंगे। डायरेक्टर के बाद आपका जो प्रमोशन होगा उस उप सचिव के रूप में होगा, और इसमें भी क्या होगा कि आपको लगभग 5 से 8 साल का समय लग जाएगा उप सचिव के प्रमोशन में। उसके बाद आपका संयुक्त सचिव के रूप में प्रमोशन हो सकता है, और उसके बाद ये सभी प्रमोशन आपको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रमोशन अथॉरिटी है तो आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो प्रमोशन है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत ही सचिव, उप सचिव या फिर संयुक्त सचिव या डायरेक्टर के पद पर होगा। तो इस प्रकार से अगर आप प्रमोशन का स्कोप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा प्रमोशन का स्कोप है, और आपके पूरे सर्विस में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा सर्विस है, और स्कोप के मामले में और सैलरी के मामले में भी काफ़ी अच्छा खासा पद है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको एसडीएम का पद नहीं मिल पाता है तो डेफिनेट रूप से आप इस पद का चयन करें, क्योंकि यह पद जो है एसडीएम के पद के इक्विवेलेंट है, और उससे ज़्यादा एसडीएम को सब डिवीज़न में रहना पड़ता है, छोटे से शहर में रहना पड़ता है, लेकिन आपका जो पद है वो जिला स्तरीय पद है और आपको हमेशा जिला में ही रहना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये पद जो है काफ़ी बेहतरीन पद है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के संबंध में सभी तथ्यों को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।